हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी के खुशियों के पलों को फोटो और वीडियो के रूप में संजो के रखा जाए, लेकिन इन यादों को कैमरों में कैद करने वाले फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर परेशान हैं। हालात अब यह बन चुके हैं कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हाथ पर हाथ धरे घर में बैठे हैं। आमदनी नहीं होने की वजह से अब परिवार को पालने का संकट उनके सामने खड़ा है। कई वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की हालात यह है कि पेट भरने के लिए वे दूसरों के मदद के मोहताज हो गए हैं। अजमेर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि यह समय उनके रोजगार के लिए अच्छा होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। ऐसे में हमारे सामने संकट है कि अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करें। उन्होंने कहा कि शादियां इस वक्त होती हैं जिससे हमारी कमाई होती है। एसोसिएशन के पदाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे वीडियो और फोटोग्राफर को सरकार और प्रशासन की ओर से किसी तरह की राहत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले अब परेशान हैं। द डेजर्ट एक्सप्रेस अजमेर से दिव्या प्रजापति। लॉकडाउन को 50 से ज़्यादा का दिन बीत चुका है। लॉकडाउन के बाद अब किस तरह की स्थिति है आप लोगों की, किस तरह का व्यापार है और क्या आर्थिक स्थिति है? सर, लगभग लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि ना तो हमारी तरफ सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इसके अंतर्गत स्थिति ऐसी हो गई है भैया कि आपको क्या बताएं कि आज फोटोग्राफर के जो परिवार को पालना, फोटोग्राफर अपने परिवार को पालने में बिल्कुल असमर्थ सा दिखाई दे रहा है। आज जो हमारे भाई हैं वह आज इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उनके लिए आगे का जो ये व्यवसाय है वो बिल्कुल अंधकार की तरफ चला गया। क्योंकि अभी ये 6 महीने अभी होली के बाद से जस्ट सीज़न बंद था, उसके बाद होली के बाद खुलने वाला था और उसी के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट है लॉकडाउन। और आज ये स्थिति हो गई कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब जो 22 मार्च से लेकर आज तक का लॉकडाउन है वो करीब 50 दिन से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि हमने जो हमारे पूर्व में फोटोग्राफी और इसके वीडियोग्राफी का जो काम किया था कस्टमर्स का, वह कस्टमर्स को हम तैयार करके भी दे चुके हैं। जैसे दिसंबर जनवरी का काम जो हमने किया था वो तैयार करके दे चुके हैं। लेकिन आज कंडीशन ये है कि अगर आज हम उनको पैसे के लिए कॉल करते हैं तो वह लोग भी देने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि आज नेचुरल है, बट वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी हमको कहाँ से देंगे। अब हमारी तो ये कंडीशन हो गई, जो हमारे पास जमा था वो भी हमने कस्टमर के काम में लगा दिया और उसको काम दे दिया। कस्टमर हमको दे नहीं रहा है तो हमारे पास तो पैसे इनकमिंग तो कहीं से है ही नहीं। घर में हम भी बैठे हैं, आज जो खर्चे हैं वो यथावत बने हुए हैं। घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है और दुकान का किराया है, सभी चीज़ें। और ऐसे में सरकार हमको नज़रअंदाज कर रही है। दुकानें खोलने की कहीं परमिशन है नहीं, सभी चीज़ों की दुकानें लगभग खोलने की परमिशन राज्य सरकार दे चुकी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र का कहीं जिक्र नहीं है। आज अगर कोई राहत सामग्री की लिस्ट सरकार द्वारा जारी की जाती है तो उसमें भी कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं है। आप देख लीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है जो कि राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जारी की गई थी कि इन 26 लोगों को राशन दिया जाएगा राहत सामग्री के रूप में, लेकिन आज सरकार ने उसको फ़ोटोग्राफ़र को तो कहीं उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। इसी तरीके से दुकान खोलने की लिस्ट जारी होती है, उसमें कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं। सर, आज हम आपको बताएं, राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करता हूं खाली मैं, कि अगर राजस्थान के अंदर जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है उससे पूर्व में फ़ोटोग्राफ़र जो तबका है नए नए इक्विपमेंट खरीदता है, नए नए कैमरे खरीदता है, जिससे कि राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को वह GST RST के रूप में टैक्स पेड करता है उस कैमरे के ऊपर, और राज्य सरकार उस टैक्स को अपने कोष में जमा करती है। और टैक्स लेने के बावजूद हमारी तरफ ध्यान नहीं है। आज है ना, फ़ोटोग्राफ़र जो क्या कहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भाई है हमारे, उनके लिए किसी प्रकार की कोई राहत की घोषणा नहीं की गई, किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की गई। अच्छा, जुड़ाव की मैं बात करूं तो कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं? सर, अमूमन मैं समझता हूँ अजमेर की अपन एक छोटा अपना शहर है, स्मार्ट सिटी अजमेर शहर है, उसकी मैं अगर बात करूँ तो
तो अजमेर में लगभग 2000 फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भाई है। अगर इससे जुड़े हुए व्यवसाय अगर और अपन इंक्लूड कर दें तो कम से कम ये संख्या बढ़कर 4000 4500 पहुँच जाती है, जो इस व्यवसाय फोटोग्राफी व्यवसाय से लोग बाग जुड़े हुए हैं। अगर आज आप उनके परिवार का आकलन करें, 4.5 नहीं, आप तो मैं कहता हूँ 5000 मानिए, 5000 लोग इससे जुड़े हुए। अगर पर फोटोग्राफर या पर इस व्यवसाय से जुड़े भाई का अगर एवरेज लगाएं, चार जनों का भी एवरेज लगाएं, तो आप संख्या लगा सकते हैं कम से कम 5000 को आप 4 से गुणा कीजिए, 20,000 लोग हो गए। 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन का कोई गौर नहीं है। अच्छा, नुकसान की बात करें तो अब तक कितना नुकसान हुआ है? साहब, नुकसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आज एक फ़ोटोग्राफ़र जो अपन एक छोटे से छोटा फ़ोटोग्राफ़र का अगर बिल ले ले तो वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का बैठता है। 40,000 में अगर वो अपना 25% पर इसमें प्रॉफिट भी मानता है तो एक फ़ोटोग्राफ़र को 10,000 रुपये तो एक पर वेडिंग, छोटी वेडिंग में मिलती ही हैं। अगर छोटी वेडिंग भी वो करता है, छोटे से छोटी वेडिंग भी करता है तो 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर आज वो साल भर में छोटी वेडिंग भी करता है, 20 वेडिंग भी करता है तो उसका 2 लाख रुपए का उसका लगभग वो बैठता है, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा वहन करता है, अपने सामाजिक कार्य, सामाजिक दायित्व निभाता है। ऑल ओवर बात करें तो हम कितना नुकसान हुआ होगा? ऑल ओवर तो सर इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर बताना चाहूँगा तो, क्योंकि आज हर फोटोग्राफर अपनी कला को अपने हिसाब से दे रहा है, तो लगभग जो है करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान इस इंडस्ट्रीज को और इस फील्ड को हुआ है। कितना समय लगेगा अब इससे उभरने को? सर, उभरने की बात जो है कि देखिए, अभी ये सीज़न बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि जुलाई में लगभग सीज़न देव सोनी ग्यारस जो जिसे हम बोलते हैं वो जुलाई की है, और जुलाई में अभी शादियां सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है, फ़ोटोग्राफ़र की कहीं एंट्री नहीं है, और ऐसा मैसेज भी व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर वो जो हो रहा है जारी कि अगर फ़ोटोग्राफ़र कहीं फ़ोटो खींचता हुआ पाया गया तो उसे जेल होगी, उसके आर्थिक रूप से दंड लिया जाएगा। तो ये वाला सीज़न तो गया ही गया सर। अब आगे नवंबर में क्या सरकार गाइडलाइन लेके आती है वो एक अलग चीज़ है, प्लस जो अगर सरकार, मैं समझता हूँ 50 लोगों की जो गाइडलाइन अभी जारी कर रखी है, अगर उसको यथावत रखती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये व्यवसाय पूरी तरह आने वाले सीज़न में भी अंधकार की ओर जा चुका है। मेरा नाम संतोष कुमार।